So Kripa is already set to go back home, home sweet home. Tata, Piyu Tata. Piyu Tata. Piyu Tata. चलिए ना. पिंक 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 पिंक. चलो चले हम वापस अपने घर. Loaded with luggage and फली memories. शॉपिंग क्या हो रहा है? जाते जाते क्या हो रहा है? जाते जाते मैं यहाँ के एस्थेटिक्स की शॉपिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छी चीजें पड़ी हैं। और यहाँ पे सामने गाड़ी खड़ी है तो है ना, और तो तुमको टाइम है, कल रात को शॉपिंग नहीं कर रही तो इनमें से कोई भी चीज़ काम की नहीं है फिर भी रुके हैं। कोई भी चीज़ काम की नहीं है इसमें फिर भी रुके हैं। इनको बस शौक है दुकान पे रुकने का, शॉपिंग करने का, पैसे निकालने का। चलो 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 चलो. हेलो, हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. सुबह सवेरे हम जल्दी पहुंच गए थे और इतना तो सोच लिया था कि फर्स्ट हाफ रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, अपने अपने कामों पर ध्यान देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 काम थे, तो मेरे ड्राई हेयर को ऑयल करना और ये वाला। अपने अपने हिस्सों के कामों को हमने ठीक से बांट लिया था और चलिए लग जाते हैं काम पर। कान्हा जी पूरे सफर में हमारे साथ थे, तो सबसे पहले उन्हें अपनी जगह पर रखेंगे। पोस्ट ट्रैवलिंग सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हमारे ओवरलोडेड कामों से बच्चे या फैमिली इफेक्ट ना हो, तो सबसे पहला काम है उनके लिए फर्स्ट मील रेडी करके रखना। होम क्लीनिंग में सबसे बड़ा जो मेजर टास्क है वो कपड़े धोना भी है और हमारे पास तो बहुत ज़्यादा थे, तो जो रेगुलर कपड़े थे जो हमने पहले ही सॉर्ट करके रखे थे वो स्टार्ट कर दिए धोना। ये जो कुछ भी आज के दिन हम कर रहे हैं वो टोटली प्लान था। हमें पता था किस जगह पहले ज़्यादा अटेंशन देना है। हमारे पास जितनी सी एडिबल्स थी वो हमने लगेज से निकाली और उन्हें ठिकाने लगाया। सबसे बड़ा टास्क जो था ना वो पांचों की पांचों लगेज में से कपड़ों का था और ये हमारी सारी लगेज थी जिसमें पार्टी वेयर क्लोथ्स थे। ऑब्वियसली हर एक कपड़े की क्वालिटी को अलग तरह की वॉशिंग ट्रीटमेंट चाहिए होती है, लेकिन इन सभी से पहले होगी घर की क्लीनिंग। जब हम बहुत दिनों के बाद अपने घर को क्लीन करते हैं तो ऑब्वियसली हर एक कोना बहुत डर्टी लगता है, पर सही यही होता है कि उस वक्त सिर्फ ऊपरी सरफेस को क्लीन किया जाए और डीप क्लीनिंग किसी और दिन की जाए, वरना बाकी के सारे कामों का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा।
एज अ होम मेकर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर मील्स सही टाइम पे होते हैं और अगर आपकी फैमिली सेटिस्फाइड होती है तो आपका काम कितनी देर भी चल जाए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही हम इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से। तो सबसे प्राइमरी वर्क यही है हमारा कि हम किचन के मील को एटलीस्ट डिले ना करें और उसे समय से पूरा कर दें। लंच और डिनर के बीच में सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और उस बीच आप सबसे बड़ा टास्क लीजिए, वो है हमारी लगेज सेग्रीगेशन का, जिसमें पार्टीवेयर क्लोथ्स, ड्राई क्लीन क्लोथ्स जो क्लीन हैं, मेरी एक्सेसरीज़ हैं। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता ये थी कि लगेज में जितनी सारी एक्सेसरीज़ हम कैरी कर रहे थे वो लगेज में पड़े-पड़े ख़राब ना हो जाएँ, इसलिए मैंने ये काम जल्द से जल्द सफिशिएंट टाइम लेके किया। इसमें डार्क क्लोथ्स, लाइट क्लोथ्स सारे सेग्रीगेट करते-करते मैं रखती गई और सूटकेसेस खाली करने थे क्योंकि क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। जब कभी हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं और स्पेशली वहाँ जब वेडिंग अटेंड करते हैं तो हमारे हर एक आउटफिट के साथ अलग ज्वेलरी, अलग एक्सेसरीज़ होती हैं और मेरी ट्रैवलिंग की ये हैबिट है कि मैं हर आउटफिट के साथ उसकी मैचिंग एक्सेसरीज साथ पैक कर देती हूँ, सो एज टू अवॉइड हसल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बस एक आउटफिट से मुझे वो एक्सेसरीज निकालनी थी, वही मेरा प्राइमरी काम था इस वक्त। ये सारी एक्सेसरीज़ जो हम कैरी किए थे वो मैंने एक साथ रख दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि मुझे इन सारी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है और मेरा ड्रॉवर बहुत ज़्यादा छोटा है। मैं अपनी एंड से आपके साथ शेयर करूँगी कि आप छोटे से कॉम्पैक्ट ड्रॉवर में अपनी एक्सेसरीज़, बहुत सारी एक्सेसरीज़ कैसे फिट कर सकते हैं, क्योंकि इनसफिशिएंट स्पेस तो आजकल सभी की प्रॉब्लम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इमिटेशन ज्वेलरीज दिखने में जितनी अट्रैक्टिव और सुंदर होती हैं, हम सभी को पता है वो डेलिकेट भी होती हैं। एक करेक्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इनको लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ रख सकता है। इन केस अगर आप इन्हें प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते हैं तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनमें रखे हुए जो डायमंड्स हैं, जो पर्ल्स हैं, वो मिसहैंडल हो जाएंगे अगर, तो फिर सब निकल आते हैं और फिर वो ज्वेलरी हमारे यूज़फुल नहीं रहती। एक छोटी सी जगह को भी अगर आपको रीऑर्गेनाइज करना है तो उसे एम्प्टी करके क्लीन करना ही एक सही फर्स्ट स्टेप है। जब हम इमिटेशन ज्वेलरी खरीदते हैं नॉर्मली हमें इन्हीं बॉक्सेस में पैक होके मिलती हैं और यही सही तरीका है। इस बॉक्स में भी एक सफिशिएंट स्पेस है जिसमें 2 सेट्स आराम से आ सकते हैं, तो मैंने एक छोटा सेट इसी में ऐड कर लिया है, थोड़ा इसका यूज़ एक्सटेंसिव कर लिया। अपने नेक पीसेस को पर्स, पाउच, पोटली या वॉलेट में डालना 100% अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें जितने मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं वो पाउच और पोटली में टूट जाते हैं। इस तरह के स्ट्रेट बॉक्सेस ही सेफ हैं हमारी इमिटेशन ज्वेलरी के नेक पीसेस के लिए। बड़े बैंगल बॉक्सेस की जगह अगर हम इस तरह के जार्स को यूज़ करते हैं तो ये स्पेस भी कम लेते हैं। जैसे मेरी ड्रॉवर छोटी सी है तो मैं इस तरह के जार्स रखना प्रेफर करूँगी। इस तरह के छोटे बैंगल कंटेनर्स हैं मेरे पास जो मुझे ट्रैवलिंग में भी बहुत आसान और कन्वीनियंट लगते हैं, जो स्पेस कम लेते हैं और हमारी बैंगल्स को भी सही प्रिजर्व करके रखते हैं। इयररिंग्स के लिए और रिंग्स के लिए वॉच के केसेस या गॉगल के कवर्स जो हैं बहुत अच्छे ऑप्शन है और बहुत कन्वीनियंट ऑप्शंस हैं एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग भी और घर में भी। ये मेरे पार्टी वेयर का कंटेनर है, मतलब गॉगल का कवर है जिसमें मैं पार्टी वेयर इयररिंग्स रखती हूँ। फिलहाल ट्रैवलिंग में मैंने अपनी फेवरेट लिपस्टिक और नेल पेंट कैरी किए हुए थे, तो इसमें मैं वापस अपनी पार्टी वेयर रिप्लेस कर देती हूँ। जब ड्रॉवर में रखते हैं तब ये ज्यादा जगह बिल्कुल नहीं लेता और मेरी 8 to 9 पेयर्स आराम से हैंडल कर लेता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है और बहुत सेफ भी। रेगुलर हो चाहे पार्टी स्टेटमेंट रिंग्स हो, मुझे वॉच केस बहुत ही सही ऑप्शन लगता है, क्योंकि ये देखा जाए तो कितना स्लीक है और इसमें बहुत अच्छे से हमारी रिंग्स और उनकी शाइन दोनों ही मेंटेन रहती हैं। इसमें भी काफ़ी सारी रिंग्स मेरी आ जाती हैं तो और मेरी स्पेस भी कम लेता है।
अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टिल नाउ मैंने ऐसी कोई परचेज नहीं की है। अभी तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। मेरे पास ये सारी चीज़ें पहले से ही हैं, बस इसे सही तरह से आपको यूज़ करना है और आप अपने छोटे कॉर्नर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कुछ पतली और लचकीली चीज़ों के लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट पाउच यूज़ किया है। ये पाउच बहुत ही स्लीक है और इसमें इंटैक्ट पड़ी रहेगी ज्वेलरी। ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं और मैं इन्हें बहुत अच्छे से फ़ोल्ड भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये पाउच इस्तेमाल कर रही हूँ। आइए अब जितने भी हमने छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स जमा किए थे, उन सभी को एक ही जगह सेटल करके रखने की बारी आ गई है। और आप देखेंगे कि बहुत ही नीटली मेरी सारी ज्वेलरी इंटैक्ट पोज़ीशन में बिना नुकसान के अच्छे से सेट हो जाती है और उसके बाद भी स्पेस बचेगी। ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ेशन मेरे लिए कपड़ों से भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है क्योंकि बहुत छोटे से ड्रॉवर में मुझे बहुत सारी चीज़ें समानी होती हैं। एनीवेज़ ये काम ख़त्म हुआ, अब मुझे और भी ढेर सारे कपड़े धोने हैं, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको मेरी वाली वीडियो थोड़ी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए बगैर जाइएगा मत और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। दोस्तों मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की।